कुर्ला की युवती के साथ समीर शेख ने किया लव, सेक्स और धोखा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। बचपन का प्यार आप सभी जानते हैं कि कैसे होता है और आगे चल कर के क्या रूप ले लेता है। इसकी तमाम आपने खबरें सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही एक खबर हम आपको कुर्ला पूर्व से बता रहे, जहां पर कुर्ला नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये मामला दर्ज हुआ है। ये मामला क्या है हम आपको थोड़ा तफसील से बताते हैं। वर्ष 2013 में एक कुर्ला की युवती है जिसे समीर जमील शेख उम्र 29 वर्ष से प्यार होता है और प्यार होने के बाद उनके बीच में शारीरिक संबंध होता है और शारीरिक संबंध के बाद काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट और उसके बाद धोखा मिलता है। 2013 में दोनों का संबंध इस प्रकार से होता है कि दोनों की गहरी दोस्ती होती है और गहरी दोस्ती के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वर्ष 2015 में 10वीं कंप्लीट होता है युवती का, तो युवती द्वारा अपने घर पर सब बातें को बताया जाता है, जिसके बाद वर्ष 2017 के एंडिंग तक जो है उनका मंगनी हो जाता है, एंगेजमेंट हो जाता है। जिसके बाद एंगेजमेंट के बाद जो है जो समीर जमील शेख है ये रहने वाला कुर्ला पूर्व के चूना भट्टी झोपड़पट्टी का है और ये 2016 में युवती को महाड़ा, जो वाशी नाका की महाड़ा बिल्डिंग है वहाँ पर लेके जाता है और उसके साथ में शारीरिक संबंध करता है, वो भी ज़बरदस्ती। ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, तो क्या मतलब है तुमको पीछे हटके, तो इसी बात को लेकर के वो शारीरिक संबंध करता है। फिर उसके बाद 2017 में युवती को वो बीकेसी के लॉज पर लेके जाता है। बीकेसी के लॉज पर भी उसके साथ शारीरिक संबंध करता है। फिर उसके बाद दहीसर नाके के पास भी ले जा कर के एक पुष्पक लॉज है, वहाँ पर भी ले जा कर के शारीरिक संबंध करता है। और इसी बीच जब वो गेस्ट हाउस जाते हैं दहीसर के, तो लड़का इस प्रकार से अपनी बातों को रखता है, क्या कोई दूसरे को पकड़ ली है, क्या हम शादी करने वाले, तो क्या तू डर रही है, मैं सब देख लूँगा, ये सब बातें कह करके अपने चंगुल में फंसाता है, अपने जाल में फंसाता है। और उसके बाद लड़की को जो है अहम 2022 जब शादी का पूरी तरीके से प्रपोजल दिया जाता है लड़के को, तो लड़का ये सब बातों से नकार देता है और कहता है कि मैं अभी शादी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम जो है बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पहले एक फ्लैट लो तब जा कर के मैं शादी करूँगा। जिसके बाद काफ़ी मायूस और डिप्रेशन में आ जाती है लड़की और आखिरकार लड़की की और लड़के की थोड़ी बहस होती है, जिस बहस में लड़का हुक्के का पॉट जो है वो लड़की के सिर पर मार देता है। जिसके बाद राजेवड़ी अस्पताल में उपचार के बाद लड़की सीधा नेहरू नगर पुलिस स्टेशन जाती है। नेहरू नगर पुलिस स्टेशन में जा कर के चंद्रशेखर भाबल वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक है, लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए मामला दर्ज करते हैं। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2N और 417 313 ऐसे तमाम मामलात है वो दर्ज किए जाते हैं। और मामला दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेशी होती है। कोर्ट में लगातार पेशी होने के दौरान जो है लड़के के परिवार वाले ये कहते हैं कि लड़की अभी भी हम तुमसे शादी करवा लेंगे, तुम केस वापस लो। लेकिन जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल लड़के की मंजूर होती है, लड़का फिर से जो है लड़की को धोखा दे देता है। अब इस इंसाफ के साथ ये युवती भटक रही है 27 वर्षीय कि कब उसे इंसाफ मिलेगा और क्या उसके साथ समीर जमील शेख उम्र 29 वर्ष शादी करेगा या नहीं। फिलहाल अब ये कानून पर है कि कैसे इस युवती को इंसाफ दिलाते हैं। देखिए युवती की दर्द भरी कहानी। मेरा अफेयर था 2013 से 2017 में मेरी इंगेजमेंट हुई। 6 साल इंगेजमेंट को होने के बाद अब 2022 में जब मैंने शादी की बात की उनसे, अब मेरी एज हो गई है 27 और लड़का है 29-30 का। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि मेरी छोटी बहनों की शादी हो गई है तो मुझे भी करना चाहिए। ये बेस पे घर वालों ने शादी की बात करने के लिए उसके घर पे गए। उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया कि लड़के से बात करो, अभी मैं तो नहीं करा सकती हूँ या हम लोग नहीं करा सकते, जब तक मेरी बेटी लोग की नहीं होगी तब तक मैं नहीं करा सकती हूँ। तो उसके बाद वो लोग ने मना कर दिए। तो हम लोग लड़के से बात किए, उसने मुझ पर सीधा हाथ उठाया कि तू, मेरे को तेरे से करना ही नहीं है शादी, तू यहाँ से चली जा, अभी तेरे को तू तेरा देख ले, बोले मेरे को तेरे बीच में पड़ना ही नहीं है, ऐसा वैसा करके उसने मुझे मारना चालू किया। मैं नहीं जाऊँगी बोल के उसके घर पर ही बैठ गई कि मैं नहीं जाऊँगी। मैं उसके घर पर ही बैठ गई बैग लेकर जाके कि मैं अब यहीं रहूँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तो उसने मेरा बैग फेंका, मुझ पर हाथ उठाया, हुक्के का पोट लेके मेरे सर पर मारा, जिसकी वजह से मेरे सर में बहुत बड़ा सा सूजन आ गया था, स्वेलिंग आ गई थी। वो मेरा राजावाड़ी में ट्रीटमेंट हुआ। वो वहाँ पे होने के बाद फिर मैं चौकी गई। पुलिस वालों ने 376, 313,
417 ये सब उसके ऊपर कलम ऐड हुए। उसके बावजूद भी फिर कोर्ट में उसने एबीए के लिए अप्लाई किया। अगर चौकी में मेरा सब कुछ हुआ पर उसको अरेस्ट नहीं हो पाया वो, क्योंकि वो भाग चुका था, जिसकी वजह से वो अरेस्ट नहीं हो पाया। उसके बाद उसने डायरेक्ट एबीए के लिए कोर्ट में अप्लाई कर दिया। सेक्शन कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, मतलब एबीए का। एबीए के लिए हर डेट पर मैं गई, ऐसा कोई सी डेट नहीं थी जो मैं नहीं वहाँ पे अवेलेबल रही रहूँगी। वहाँ पे जाने के बाद भी उसने कोर्ट में भी जज के सामने यही बोला कि मैं शादी के लिए एग्री हूँ। उसके वकील ने, उसके एडवोकेट ने मेरे घर पे लेटर भी मारा, माय क्लाइंट इज़ ऑलवेज रेडी। बट ऐसा नहीं है, वो रेडी है तो उसने शादी क्यों नहीं किया, और वो रेडी हमेशा से है तो अब तक के मैं क्यों ऐसी हूँ, और मेरी केस करने की वजह क्या थी, क्योंकि वो मुझसे शादी नहीं किया। अब इतना साल साथ में रहने के बाद मैं क्या करती, मैं किसको मुँह दिखाती, इसलिए मुझे ये करना पड़ा और उसको एबीए मिल गई। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे न्याय दिलाएं, आप मेरा इंसाफ करें, आप बताइए कि मेरे साथ क्या होना चाहिए। पुलिस ने क्या क्या स्टेटमेंट उसका लिया था, क्या उसकी तरफ से कुछ आश्वासन अभी दिया जा रहा है, अभी क्या कहा जा रहा है? आश्वासन जब दिया जा रहा था, जब तक मेरा केस चल रहा था, उसको एबीए नहीं मिला था, तब तक उसकी फैमिली भी यही बोल रही थी कि हमारे घर की बहू तू ही बनेगी, तू टेंशन मत ले, तू ऐसा मत कर, ऐसा और आगे कुछ मत बता जिसकी वजह से तेरे को केस पीछे लेने में प्रॉब्लम हो। हम लोग तेरे साथ है, वो डर के वजह से भाग गया है, वो आ जाएगा, हम लोग तेरी उससे ही कराएंगे, बस थोड़ा टाइम दे उसको। उसके ऊपर जादू टोना हो गया है, वो हमारे बस में नहीं है, वो हमारी सुन नहीं रहा है, उसके ऊपर जादू कर दिए बोल बोल के इतना टाइम मेरे साथ वो लोग ने निकाले। मैं भी यही सोचती थी शायद वो सही रास्ते पे आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब उसको एबीए मिलने के बाद घर वाले भी उसकी सपोर्ट में हो गए। शादी नहीं करने की वजह क्या बताई जा रही है? शादी नहीं करने की वजह यही है कि मैं झोपड़े में रहती हूँ, मेरा घर ऐसा है। उसको वो बोलता है कि यहाँ से निकल के बिल्डिंग में घर ले, मैं कहाँ से लूँ? ये जो भी है मेरा खुद का घर है, बिल्डिंग में रहने के लिए उतना भाड़ा देने के लिए मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकती। पहले किस बात पे आपकी एंगेजमेंट, क्या पहले कभी ये बात निकली थी? पहले कभी नहीं निकली थी, ऐसा कुछ नहीं। जो भी इंगेजमेंट हुई इसी घर में हुई थी, और जब इंगेजमेंट हुई थी तो उनकी माँ ने 12 औरतें लेकर आई थी। मेरे भी आजू बाजू वाले लोग थे, मेरे रिलेटिव थे, इनके बीच में मेरी इंगेजमेंट हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, यही घर से हुआ है, जो कुछ हुआ यही घर से हुआ। इतने साल 10 साल से उसको पता नहीं था कि मैं ये झोपड़े में या ये घर में रहती हूँ या ये एरिया में रहती हूँ, उसको सब पता था। अभी प्रशासन और न्यायालय से क्या अपील करेंगे आप? यही है कि उसकी एबीए कैंसिल कराओ, मुझे न्याय दिलाओ। अगर ऐसा ही है, अगर उसको इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ऐसा आज़ाद घूम सकता है, तो फिर मेरा न्याय मांग के या मेरा एफआईआर करके मुझे क्या हासिल हुआ या मुझे क्या मिला? मैं तो यही चाहती थी कि हम दोनों की शादी हो जाएगी तो ऐसा उस पर भी कुछ प्रेशर नहीं बनेगा और मेरी भी इज्जत बच जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उसको बेल मिल गई और मैं वहीं की वहीं रह गई। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।